नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों आज बात करते हैं कक्षा 12 के चैप्टर भारत जनसंख्या संरचना के बारे में, जिसके बारे में अपन ने कई घटकों का अध्ययन कर लिया। आज अपन बात करेंगे साक्षरता के बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं साक्षरता के बारे में। दोस्तों साक्षरता की परिभाषा अपन ने पीछे भी पढ़ी थी। किसे कहते हैं? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख बोल व समझ सकता हो, साक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। और किसी भी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में साक्षर लोगों का जो अनुपात है वह साक्षरता कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाता है। अतः यह कह सकते हैं कि साक्षरता किसी भी सभ्य समाज के विकास का क्या हो सकती है? मापदंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि शिक्षित समाज ही आज सबसे आगे है। तो शिक्षित और सभ्य जो समाज है या साक्षरता है वह किसी भी समाज की क्या हो सकती है? विकास का मापदंड हो सकता है। यानी किसी भी समाज के अगर अपन विकास का माप करें तो सबसे पहले बात आती है किसकी? साक्षरता की या शिक्षा की। दोस्तों साक्षरता देश की अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जीवन स्तर, जातीय संरचना, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, यातायात एवं परिवहन के साधनों, तकनीकी विकास आदि का भी क्या होती है? सूचक होती है। अगर कहा जाए तो संपूर्ण जो विकास है वह साक्षरता की क्या मान सकते हैं? देन मान सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आज भारत में साक्षरता के प्रतिरूप की, कि भारत में साक्षरता का जो प्रतिरूप है वह किस प्रकार से है। तो दोस्तों सन 2011 की अपन जनगणना की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी थी? तो 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता थी 74.04%। काफी बार अपन ने इसके बारे में स्टडी कर ली कि भारत की जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार वह कितनी है? 74.04%। भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 1961 के बाद से तीव्र वृद्धि है वह इसमें क्या कही गई थी? अनुभव की गई है। यानी भारत की साक्षरता दर में 1961 के बाद से तीव्र वृद्धि दर दर्ज की गई है। 1961 से पहले की बात करें तो जो साक्षरता दर थी वह क्या थी? अत्यंत न्यून थी, बहुत कम थी। लेकिन भारत की साक्षरता दर क्षेत्रीय स्तर पर क्या लिए हुए है? असमानताएं लिए हुए है। मतलब 1961 के बाद में तीव्र गति तो अनुभव, वृद्धि तो अनुभव की गई, लेकिन साक्षरता की जो दर क्षेत्रीय या ग्रामीण स्तर पर देखें तो उसमें काफी असमानता देखने को मिलती है। दोस्तों वर्तमान समय में क्या है कि साक्षरता दरों में मिलने वाली जो विभिन्नता है, जो असमानता है, उसके आधार पर भारत के राज्यों को दो वर्गों में बांटा गया है। भारत के राज्यों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो राष्ट्रीय औसत से अधिक, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य, तथा दूसरा है राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य। यानी दो भागों में भारत की जो राज्य है उनको बांट दिया, जिनका साक्षरता राष्ट्रीय औसत, यानी राष्ट्रीय औसत क्या हो गया? 74.04%। तो राष्ट्रीय औसत से अधिक यानी 74.04% से अधिक साक्षरता वाले राज्य तथा इससे कम साक्षरता वाले राज्य, दो श्रेणियों में इसको बांट दिया गया। अगर बात करें राष्ट्रीय औसत से अधिक, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्यों की, तो उसमें नाम आता है पहला केरल। पहला केरल, यहाँ साक्षरता है वह 93.91%, यानी 93.91% जो साक्षरता है वह मिलती है कहाँ की? केरल की। केरल के बाद अगर बात करें तो दूसरा है लक्षद्वीप। कहाँ की? लक्षद्वीप की। दूसरा जो नाम आता है वह आता है लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप की कितनी है? कितनी साक्षरता है? तो 92.2%। लक्षद्वीप की साक्षरता कितनी है? 92.2%। तीसरा स्थान आता है मिजोरम का। कहां का आता है? मिजोरम। वहां की लगभग 91%, 91.5% जो साक्षरता है वह मिलती है
मिजोरम की 91.5% साक्षरता मिजोरम की देखने को मिलती है। तो भारत की अगर स्थिति की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, 93.91% साक्षरता है वह कहाँ की मिलती है, केरल की मिलती है। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता यहाँ मिलती है लक्षद्वीप में। कहाँ मिलती है, लक्षद्वीप में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में मिलती है लगभग 96.11%। कितनी मिलती है, 96.11% क्या, पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता की भारत में बात करें तो राष्ट्रीय औसत से अधिक पुरुष साक्षरता मिलती है लक्षद्वीप की 96.11% पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वह मिलती है केरल में। कहाँ मिलती है, केरल में, लगभग 92%। कितनी मिलती है, 92% जो जनसंख्या है वह केरल की है महिला साक्षरता की, महिला साक्षरता 92% महिला साक्षरता सर्वाधिक केरल में। तो भारत की स्थिति में अपन ने बात की है राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्यों की सर्वाधिक केरल का है 93.91%, दूसरा लक्षद्वीप है 92.2%, तीसरा मिजोरम है 91.5%। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता मिलती है लक्षद्वीप का, कितना, 96.11%। सर्वाधिक महिला साक्षरता है वह केरल की है 92%। राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्यों की, तो राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्यों में नाम आता है बिहार का। सबसे पहला नाम बिहार, दूसरा जम्मू कश्मीर। बिहार है वहां राष्ट्रीय औसत से कम है, क्या मिलती है, साक्षरता मिलती है, कितनी, 63.82%। कितनी मिलती है, 63.82% जो साक्षरता है वह कहाँ की मिलती है, बिहार की मिलती है, जो क्या है, राष्ट्रीय औसत से कम है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर के कितनी है, तो जम्मू कश्मीर का है 68.74%। जम्मू कश्मीर के कितने हैं साक्षरता, 68.74%। इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान का नंबर आता है तीसरा। तो राजस्थान की जो कितनी है, राजस्थान की 67.06%। 67.06% साक्षरता मिलती है कहाँ की, राजस्थान की। तो राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान का नाम आता है। अगर बात करें पुरुष साक्षरता की तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वह कहाँ की है, न्यूनतम जो पुरुष साक्षरता मिलती है कहाँ की मिलती है, बिहार की मिलती है। और बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता की तो न्यूनतम महिला साक्षरता मिलती है राजस्थान में। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता की, पुरुष और महिला साक्षरता की 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी थी और महिला साक्षरता कितनी थी। तो पुरुष साक्षरता थी दोस्तों 82.14%। पुरुष साक्षरता कितनी थी भारत की, 82.14%। अगर वही महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता है 65.46%। यानी आज भी महिलाओं की जो स्थिति है वह समाज में पिछड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ साक्षरता का जो अंतर है वह बहुत ज्यादा बड़ा है। पुरुष साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.46% मिलती है। तो यह था भारत में साक्षरता का प्रतिरूप या स्वरूप। दोस्तों अब बात करते हैं कि साक्षरता को कौन कौन से कारक हैं वे प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में बात करते हैं। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों की कि कौन कौन से कारक हैं वे साक्षरता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वह है अर्थव्यवस्था का प्रसार। अर्थव्यवस्था का प्रसार है वह साक्षरता को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। दूसरा बड़ा कारक है नगरीकरण। कौन सा है दूसरा बड़ा कारक, नगरीकरण का बढ़ता स्तर। नगरीकरण की प्रवृत्ति है वह भी साक्षरता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब बात करें तीसरे बड़ा कारक तो जीवन स्तर। साक्षरता से क्या प्रभावित होता है, जीवन स्तर भी क्या होता है, प्रभावित होता है।
तो जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में एक है जीवन स्तर। अगला प्रमुख कारण है वह है समाज में स्त्रियों की स्थिति। समाज में स्त्रियों की स्थिति, यह चौथा प्रमुख कारक है। आगे बात करें दोस्तों तो पांचवा जो कारक है वह है शैक्षणिक सुविधाओं का विकास या उपलब्धता। शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता। साक्षरता को प्रभावित करने वाला अगला कारक है शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता। अगला कारक है यातायात व संचार के साधनों का विकास। यातायात व संचार के साधनों का विकास। तो दोस्तों ये सभी कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अर्थव्यवस्था का प्रसार, नगरीकरण का बढ़ता स्तर, जीवन स्तर, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, यातायात व संचार के साधनों का विकास, ये सभी कारक हैं जो क्या करते हैं साक्षरता। इस प्रकार अपना जो अगला घटक है साक्षरता वह कंप्लीट होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं भाषाई वर्गों की कि भारत को कौन कौन सी भाषाई वर्गों में बांटा गया है। इनके बारे में अपन आगे की कड़ी में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।